लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन और टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले तो क्या पढ़ने वाले हैं? रिडक्शन रिएक्शंस, फिर पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे पहले हमने ऑक्सीडेशन पढ़ लिया है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं रिडक्शन। रिडक्शन प्रोसेस क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती है? रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती है उसकी पहली डेफिनेशन ये लिखिए, रिडक्शन रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका गेन होता है? इलेक्ट्रॉन का। वो गेन एटम से हो जाए, आयन से हो जाए या मॉलिक्यूल से हो जाए। रिडक्शन रिएक्शंस ऐसी प्रोसेस होती हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिन जिन प्रोसेस के अंदर क्या होता हो? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या होता था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम से हो जाए, आयन से हो जाए या मॉलिक्यूल से हो जाए, तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, है ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहाँ लिखते हैं हम? रिएक्टेंट साइड। कहाँ लिखा जाता है? रिएक्टेंट साइड। जैसे बात करें ये लिथियम, लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Li- बन गया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये क्या है आपका? रिएक्टेंट। ये क्या है आपका? रिएक्टेंट। और ये क्या है? प्रोडक्ट। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिन रिएक्शंस के अंदर क्या हो रहा हो? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, है ना, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शंस। उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं हम? रिडक्शन रिएक्शंस। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहां दिखाते हैं? रिएक्टेंट साइड। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहां दिखाते थे? प्रोडक्ट साइड। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, और ऑक्सीडेशन में हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोडक्ट साइड लिख रहे थे। यहां क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहां लिख रहे हैं? रिएक्टेंट साइड। जैसे कॉपर +2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और कॉपर बन गया। अब ये +2 है, ये -2 है, +2 -2 कैंसिल आउट हो गया, लेकिन इस कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, तो अब बन गया क्या? कॉपर। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहां लिखते हैं? प्रोडक्ट, सॉरी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहां लिखते हैं? रिएक्टेंट साइड। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहां लिखते थे हम? प्रोडक्ट साइड। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस, जिन केमिकल्स रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो, वो इलेक्ट्रॉन का गेन एटम से हो रहा हो, क्या आयन से हो रहा हो या मॉलिक्यूल से हो रहा हो, उन रिएक्शंस को हम रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, कॉपर +2 है, -2 है, तो ये चार्ज कैंसिल आउट हुआ है, लेकिन इस कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, तभी तो ये कॉपर बना है, कॉपर सॉलिड बना हुआ है। एक और डेफिनेशन होती है रिडक्शन रिएक्शंस की दूसरी, वो डेफिनेशन क्या होती है? एडिशन। किसका एडिशन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, देन reaction is known as addition of hydrogen, then reaction is known as reduction reaction। उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। एक और डेफिनेशन क्या है रिडक्शन रिएक्शंस की? एडिशन। किसका एडिशन? हाइड्रोजन का एडिशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। जैसे बात करें H2Cl2, क्या बन जाए? HCl। तो देखो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, किस में ऐड हो रहा है? क्लोरीन में ऐड हो रहा है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिन रिएक्शंस में हाइड्रोजन जुड़ रही हो, उन रिएक्शंस को भी क्या बोला जाता है? रिडक्शन रिएक्शंस। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिन केमिकल रिएक्शंस में हाइड्रोजन जुड़ रही हो, उन रिएक्शंस को भी क्या बोला जाता है? रिडक्शन रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, सॉरी, रिडक्शन रिएक्शंस की पहली डेफिनेशन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, वो एटम से, आयन से, मॉलिक्यूल्स को, उनको हम रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। या ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो, उन रिएक्शंस को भी हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। एक डेफिनेशन और है, एक और डेफिनेशन और है, रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देन रिएक्शन इज known as, then reaction is known as reduction reaction। रिडक्शन रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिन केमिकल्स रिएक्शंस के अंदर किसका रिमूवल हो रहा हो? ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन हट रही हो, उन रिएक्शंस को भी हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शंस। इसका एग्जांपल क्या है? MgO। यहां से आप Mg को अलग कर दो और O को अलग कर दो, बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगा लो,
यहाँ 2 लगा लो, यहाँ 2 लगा लो। बैलेंसिंग क्या होती है हम चैप्टर के सबसे लास्ट में सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन। लेक्चर कौन सा है हमारा, लेक्चर नंबर 4 है। यदि कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, ये वाला टॉपिक हमारे लिए समझ में नहीं आया, है ना। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, रिडक्शन रिएक्शन। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। फिर क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, है ना। तो रिडक्शन रिएक्शंस की 3 डेफिनेशंस होती है। पहली डेफिनेशन क्या है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिन केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या हो रहा हो, गेन हो रहा हो। किसका गेन हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो। वो इलेक्ट्रॉन का गेन एटम से हो, आयन से हो, मॉलिक्यूल से हो, उन रिएक्शंस को हम रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। या ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो, हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, देखो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो उनको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। और ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो, ऑक्सीजन हट रहा हो। देखो MgO में से ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ Mg के साथ ऑक्सीजन है या Mg के साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन, जिन केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन हट रहा हो, उनको भी हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शंस की 3 डेफिनेशन है। पहली क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि हमसे कहा जाए रिडक्शन रिएक्शंस क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शंस की कितनी डेफिनेशन है, तो रिडक्शन रिएक्शन की 3 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन क्या है, पहली डेफिनेशन में हमने देखा क्या हो रहा था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी डेफिनेशन में क्या हो रहा था, एडिशन। किसका एडिशन, हाइड्रोजन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तीसरी डेफिनेशन क्या है, रिमूवल। किसका रिमूवल, ऑक्सीजन का रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जिनमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो तो वो रिडक्शन है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो तो वो रिडक्शन है। और ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो तो वो भी क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। इसके बाद हम कौन सी पढ़ने वाले हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, है ना। और रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, रिडॉक्स के नाम में ही उसका मतलब छुपा हुआ है। हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, रिडॉक्स। हमारा टॉपिक क्या है, रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन में नाम में देखो तो रिडॉक्स 2 शब्दों से मिलने से बना हुआ है, एक तो RED और एक OX, है ना। ये RED कहां से आया हुआ है, RED आया हुआ है रिडक्शन से, रिडक्शन। और OX कहां से आया हुआ है, ऑक्सीडेशन से। तो ऐसी ही केमिकल रिएक्शंस, जिन केमिकल रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, उन केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। उन केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम, इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर आप डेफिनेशन लिखो, रिडॉक्स या ऐसी, व्हेन ऑक्सीडेशन, when oxidation and reduction, when oxidation and reduction both process occur on a same time, on a same time, इसका मतलब होता है साइमल्टेनियसली, simultaneously on a same time, then reaction is known as redox reaction। क्या लिखा हुआ है, सुन लो एक बार और, when oxidation, क्या लिखा हुआ है, when oxidation, जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रही हूं, अकर, और कब, सेम टाइम पे। ऐसा नहीं है कि एक रिएक्शन अभी करा ली, ऑक्सीडेशन अभी करा ली, 2 घंटे बाद रिडक्शन करा ली, नहीं, दोनों प्रोसेस को सेम टाइम पे होना जरूरी है। और सेम टाइम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली लिखा हो या ऑन अ सेम टाइम लिखा हो, बात एक ही है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, दोनों एक ही समय पे हो रहे हो, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन या ये रिडॉक्स वर्ड है, 2 शब्दों से मिलने से बना हुआ है। RED कहां से आया है, RED आया ये रिडक्शन से, और OX कहां से आया है, ऑक्सीडेशन से। तो इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो,
और कब हो रहा हो, दोनों सेम टाइम पे हो रहा हो, एक ही समय पे हो रहा हो, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, CuO जो आपकी किताब में दिया हुआ है, H2 Cu प्लस H2। देखो CuO हमारी ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसमें दोनों प्रोसेस हो रही है। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जाके जुड़ रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। और इस कॉपर से ये वाला ऑक्सीजन निकल रहा है, देखो यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज रिडक्शन। और देखो ये वाला ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गया, इस हाइड्रोजन के साथ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें दोनों हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एक और है एग्जांपल ZnO, जिंक ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन कार्बन से करा दो तो ये बन जाएगा Zn प्लस CO। इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, इसका नाम क्या है, मोनो ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं वो बाद में बता देंगे। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन जब कार्बन से करी तो एक जिंक बना और CO बना। ये जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गया, कार्बन के साथ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। तो ये तो आपका ऑक्सीडेशन हो गया, और इसमें से ऑक्सीजन हट गया, देखो यहाँ Zn के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज रिडक्शन। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिन रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, उन दोनों रिएक्शन, और वो कब हो रहा हूं, सेम टाइम पे, ऑन अ सेम टाइम, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये दो एग्जांपल है रिडॉक्स के, है ना। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, या रिडॉक्स में अंतर, रिडॉक्स तो इन दोनों के मिलने से ही बनती है ना। डिफरेंस क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, देखो डिफरेंस भी देख लो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमें पता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां क्या होता है, रिमूवल, किसका रिमूवल, ऑक्सीजन का, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल। अब देखो जस्ट उल्टी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन, इधर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम प्रोडक्ट साइड लिखते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिएक्टेंट साइड लिखते हैं। यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ ऑक्सीजन जुड़ता है, यहाँ ऑक्सीजन हटता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो जो चीज यहाँ रिमूव होगी वो यहाँ ऐड हो जाएगी, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जस्ट इसकी उल्टी है, यहाँ लॉस है तो यहाँ गेन है, यहाँ एडिशन है तो यहाँ रिमूवल है, यहाँ रिमूवल है तो यहाँ एडिशन है। तो ऐसी, और इन दोनों को ही मिला दो तो क्या बन जाती है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये डिफरेंस था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशंस। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, कितने तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, टाइप्स किसकी, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशंस, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशंस रिएक्शन। तीन तरह के डिकम्पोजिशंस होते हैं। पहला आपके जो है वो है थर्मल
पहला कौन सा है? थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। फिर इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। और लास्ट अपन को पढ़ना है इसमें कौन सा? फोटोलिटिक, फोटोलिटिक। डीकम्पोजिशन क्या होता है? हम डीकम्पोजिशन के टाइप पढ़ रहे हैं, ये तो पता हो पहले डीकम्पोजिशन क्या होता है। हमने रिएक्शन पढ़ी है ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, वही है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जब रिएक्टेंट स्प्लिट होता है, टूटता है अंडर सुइटेबल कंडीशन, है ना, और एक या एक दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, उनको बोलते हैं अपन डीकम्पोजिशन। उसी के प्रकार पढ़ रहे हैं, है ना। हमने डेफिनेशन में एक वर्ड लिखा था जब हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, यदि आपको याद हो। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है, एक बार फिर से ध्यान से डेफिनेशन सुनो। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें एक सिंगल रिएक्टेंट अंडर सुटेबल कंडीशन, यानी हम उसको सुटेबल कंडीशन देते हैं तब वो टूटता है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में। तो सुटेबल कंडीशन हम कौन सी कंडीशन दे रहे हैं, उस सुटेबल कंडीशन के आधार पर तीन तरह का डीकम्पोजिशन होता है: थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। हमें पढ़ना पहला कौन सा? थर्मल। कौन सा पढ़ रहे हैं हम? पहला थर्मल, थर्मल डीकम्पोजिशन। कौन सा पढ़ रहे हैं हम? पहले थर्मल डीकम्पोजिशन, है ना। हमें डीकम्पोजिशन तो पता है कि डीकम्पोजिशन क्या होता है, जब एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, है ना, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। अब ये थर्मल क्या है? तो तोड़ने के लिए हम कुछ ना कुछ तो देंगे, वो रिएक्टेंट ऐसे ही थोड़ी ना टूट जाएगा। ये मार्कर है, ये मार्कर अपने आप थोड़ी ना टूट जाएगा। इसको तोड़ने के लिए मुझे कुछ ना कुछ कंडीशन तो देना पड़ेंगे। उन्हीं कंडीशन के आधार पर हम कौन सी, इसको, इस मार्कर को हम हीट से तोड़ रहे हैं। इस मार्कर को क्या मैं हीट से तोड़ रहा हूं? अगर हीट से तोड़ूंगा तो थर्मल। इस मार्कर को क्या मैं इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ रहा हूं? इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं इसको तब टूट रहा है, तो इलेक्ट्रोलिटिक। इस मार्कर को क्या मैं लाइट से तोड़ रहा हूं? फोटोलिटिक, है ना। तो हम कौन सी कंडीशन देंगे, उस कंडीशन के आधार पर हमें डीकम्पोजिशन रिएक्शंस देखना है। तो पहली कौन सी है? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या होगा? व्हेन, डेफिनेशन क्या है? व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन decomposition reaction, when decomposition reaction occur in the presence, किसकी presence? in the presence, in the presence of heat, then decomposition is known as, then decomposition is known as थर्मल डीकम्पोजिशन। डेफिनेशन एक बार देखो क्या लिखी है ना, सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है डीकम्पोजिशन की। कौन सा डीकम्पोजिशन की? थर्मल डीकम्पोजिशन की। क्या लिखा हुआ है? व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जब भी कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाए, अकर हो, इन द प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में? हीट की। किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में। तो उन डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम क्या बोल देंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। हम तोड़ने के लिए यहाँ क्या दे रहे हैं? हीट। हम तोड़ने के लिए क्या दे रहे हैं यहाँ? हीट। तो हम जब भी हीट देंगे तो हीट से ही मिलता जुलता वर्ड है थर्मल। थर्मल फिजिक्स में आप पढ़ते हो, थर्मल में आप हीट की ही बातें करते हो। तो थर्मल डीकम्पोजिशन हम कब बोलेंगे? जब भी हम किसी भी रिएक्टेंट को हीट की मदद से तोड़ेंगे। ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में। तो उन डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम क्या बोल देंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन। इसका एग्जाम्पल क्या है? CaCO3, इसको हम किसकी मदद से तोड़ेंगे? हीट की मदद से। ये टूट जाएगा CaO प्लस CO2 में, है ना। जो भी हम कंडीशन देंगे उस कंडीशन को हम एरो पे लिख देंगे। जो भी कंडीशन हम देंगे उस कंडीशन को हम किस पे लिख देंगे? एरो पे लिख देंगे। तो देखो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, लेकिन ये रिएक्टेंट खुद से नहीं टूटेगा। इस रिएक्टेंट को हमें तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन देना पड़ेंगी, और वो हमारी कंडीशन क्या है? हीट। और इसी कंडीशन के आधार पर हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को बांट दिया। हम जब हीट देंगे तो हम थर्मल बोलेंगे, जब हम हीट इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो हम इलेक्ट्रोलिटिक बोलेंगे, जब हम सनलाइट देंगे तो फोटोलिटिक बोलेंगे। तो हमने पहला पढ़ा है थर्मल डीकम्पोजिशन।
थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में, तो उस डिकम्पोजिशन को हम बोलेंगे थर्मल। और इसका एग्जाम्पल क्या है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी आप तोड़ोगे हीट की प्रेजेंट में तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 बनेगा। तो पहला डिकम्पोजिशन क्लियर है, कौन सा? थर्मल। जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हीट की प्रेजेंस में होगी तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, क्योंकि वो हीट की प्रेजेंस में हो रही है। एग्जांपल ये रहा। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक। नेक्स्ट कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक। नोट साथ में ही करते जाओ तो बढ़िया है, बेहतर है। अगर आपको लिखना है तो मेरे साथ साथ जब मैं बोल के लिखता हूं तभी लिख लो मेरे साथ साथ, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कौन सा पढ़ रहे हैं हम? इलेक्ट्रोलाइटिक। हमने कौन सा पढ़ लिया? थर्मल। अब कौन सा पढ़ रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक। देखो डेफिनेशन वैसी है, बस सिंगल वर्ड चेंज हो जाएगा। व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस? अब यहां हम लेंगे इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने अपनी कंडीशन बदल दी, अब हम तोड़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन decomposition reaction is known as, decomposition is known as electrolytic decomposition, electrolytic decomposition। ऐसी केमिकल रिएक्शंस व्हेन द डिकम्पोजिशन, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है अकर किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसकी प्रेजेंस में हो रही? इलेक्ट्रिसिटी। किसकी प्रेजेंस में हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी। तो उस डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक, क्योंकि वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। अगर हीट की प्रेजेंस में हो रहा होता, अगर हीट की प्रेजेंस में हो रहा होता तो हम उसको बोलते थर्मल। अब किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिनमें डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा हो? इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है? वाटर H2O, इसको तोड़ दो आप H2 प्लस O2 में, है ना। लेकिन ये वाटर अपने आप थोड़ी ना टूट जाएगा, पानी होता है, पानी के अंदर हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। तो क्या वो पानी के अंदर से ऐसी हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा? नहीं, उसको तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल कंडीशन देना पड़ेगी, सुटेबल कंडीशन देना पड़ेगी। और उसी कंडीशन को, वो कंडीशन क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी। हम जो भी कंडीशन देंगे उस कंडीशन को हम कहाँ लिख देंगे? एरो पे। इस एरो पे हम वो कंडीशन को शो कर देंगे। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी दी है, आप करंट भी लिख सकते हो, जो लिखना हो आपको, कहीं कहीं करंट भी मिल जाएगा। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रहा हो, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रहा हो, है ना, तो उसको हम बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और जो भी आप कंडीशन दोगे एरो पे लिख दोगे, है ना, क्योंकि डिकम्पो अभी अपने आप थोड़ी ना टूटेगा, हमें कंडीशन देना पड़ेगी। और मैं बार बार बोल रहा हूँ उसी कंडीशन के आधार पर इसके टाइप्स हैं। अगर आपने हीट दिया तो थर्मल, यदि आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया तो इलेक्ट्रोलाइटिक। अब लास्ट है आपका कौन सा? फोटोलिटिक। अब आप किसकी मदद से तोड़ोगे? सनलाइट की मदद से। किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से। तो आपका अब है फोटोलिटिक। कौन सा है? फोटोलिटिक। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब कौन सा है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसकी डेफिनेशन, व्हेन decomposition reaction occur in the presence of sunlight, यहाँ वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं? सनलाइट। in the presence of sunlight then decomposition is known as photolytic decomposition। photolytic
फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, व्हेन डिकम्पोजिशन, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, अकर इन द प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस ले ली हमने, सनलाइट की प्रेजेंस ले ली, किसकी प्रेजेंस ले ली, सनलाइट। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में हो, सनलाइट की, देन डिकम्पोजिशन इज नोन एज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोलिटिक, उसको क्या बोलेंगे हम, फोटोलिटिक। इसका एग्जाम्पल AgCl, AgCl, इसको तोड़ोगे आप, है ना, Ag और Cl2, अब हम अपने आप थोड़ी ना टूट जाएगा, इसका नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड। Ag इसको बोलते हैं सिल्वर को, Ag किसको बोला जाता है, Ag क्या होता है, Ag बोलते हैं हम किसको, सिल्वर को, Ag सिल्वर है और इसका पूरे का नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड। अब ये सिल्वर क्लोराइड है, ये अपने आप थोड़ी ना अलग अलग हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा, Cl अपने आप नहीं होगा, हमें इसको कंडीशन देना पड़ेगी, और जो भी हम कंडीशन देंगे उसको हम कहाँ लिख देंगे, एरो पे, है ना। हमने इसको कंडीशन क्या दी है, सनलाइट, क्या दी है, सनलाइट, कौन सी कंडीशन दी है, सनलाइट। तो अगर डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ, यदि डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ तो हम उसको क्या बोल देंगे, फोटोलिटिक। एग्जाम्पल क्या है, AgCl, AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसमें से Ag अलग होगा, Cl अलग होगा। कब Ag अलग होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में, ऐसे नहीं है कि अपने आप ही अलग हो जाएगा। कब अलग होगा, जब आप सनलाइट दोगे। तो हमने 3 तरह का डिकम्पोजिशन पढ़ा, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक। थर्मल में आप किसकी हेल्प से तोड़ोगे, थर्मल में क्या दोगे आप, हीट, कंडीशन कौन सी दोगे, हीट। जब आप हीट दोगे तो आपका डिकम्पोजिशन कहलाएगा थर्मल। जब आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे, रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ोगे, तब आपका डिकम्पोजिशन कहलाएगा इलेक्ट्रोलिटिक। और जब आप सनलाइट दोगे, जब आप सनलाइट दोगे तब डिकम्पोजिशन कहलाएगा फोटोलिटिक। तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होता है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में। हम तोड़ कैसे रहे हैं, हम अगर हीट से तोड़ रहे हैं तो थर्मल, हम इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक, सनलाइट से तोड़ रहे हैं तो फोटोलिटिक। ये थी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस।